1 साल तक आप प्रतिदिन आपको जो भी सपना आता है उस सपने को पहले कॉपी पे नोटिफाई करिए कि आज मैंने ये सपना देखा, आज मैंने ये सपना देखा। कभी आपने अपनी सपने की बुक नहीं बनाई होगी। 1 साल के बाद जब आप अपने सपने की बुक को पढ़ेंगे तो आपको आश्चर्य लगेगा कि मैंने कैसे कैसे सपने देखे। जनवरी में कैसे देखे, फरवरी में कैसे देखे, मार्च में कैसे देखे, अप्रैल में कैसे देखे। अजीबोगरीब सपने। ये सपने आपकी जिंदगी की भूमिकाओं को तय करते हैं। ये सपने तय करते हैं कि आप आगे और क्या कर सकते हैं। बॉडी के डिटॉक्सिफिकेशंस के लिए बच्चों को हमारे यहाँ घर में समझाया जाता था। सुबह सुबह जो है पिताजी हमेशा कहते थे 2 गिलास गर्म पानी पीना ही है। ज़्यादा पानी पीने से भी बीमारियां होती हैं। लेकिन जब आप सुबह सो कर के उठते हैं, उठने के बाद सबसे पहले ब्रश किया, मंजन किया। मंजन में भी वो जो नीम का इतना सा डंठल देते थे, इतना सा डंठल, 1 इंच का डंठल नीम का मिलता था, उसको चबाइए। च्युइंग करने पर वो कड़वाहट छोड़ेगा तो सलाइवा बनेगा। सलाइवा बनेगा तो पेट में जितनी आंतों में थोड़ा भी नीम का स्वाद उतर गया नीचे तक, तो नीचे तक वो सलाइवा बनाता है, जिससे आपके भोजन को पचाने में थूक बराबर बनता है। जिनके गले में थूक नहीं बनता उनको पानी के साथ उस चीज़ को गुटकना पड़ता है। अगर ये आपकी भी आदत हो तो इससे कभी भी आपका भोजन नहीं पचेगा। भोजन नहीं पचने के कारण कॉन्स्टिपेशन की शिकायत होगी। कॉन्स्टिपेशन की शिकायत होने के कारण आपके शरीर में गर्माहट बढ़ी रहेगी। महिलाओं के शरीर पे ऐसा हुआ तो उनके चक्र बिगड़ जाते हैं, और अगर पुरुष के साथ ऐसा होता है तो इनका लीवर खराब हो जाता है। दोनों की अपनी अपनी प्रॉब्लम्स हैं। इसको बच्चों को गंभीरता के साथ इस बात को समझाया जाए। बोलो बेटा, महाराज का प्रवचन सुनो, महाराज क्या बोल रहे हैं। बच्चों को समझ में आएगा। अगर बच्चे वास्तव में डेवलपमेंट चाहते हैं तो फिर बच्चों को बताएंगे कि जब आपने इतने सारे 2 गिलास पानी पीने को कहते थे डैडी, 2 गिलास गर्म पानी रोज सुबह पिलाते थे, इतना सा नीम का दातून दिया, उसको चबाया, च्युइंग करने पर सलाइवा बनेगा। फिर जो ब्रसल्स बच जाते थे, जो थोड़ी थोड़ी उसकी जड़ें खुल जाती थी उस छोटी सी डंठल की, उसी में उंगली लगा करके दांत को ऐसा मांझ दिया जाता था तो दांत बिल्कुल सफ़ेद चकाचक बनते थे। कभी भी किसी भी ब्रश को दोबारा यूज़ नहीं किया जाता। आपको ये शायद पता हो या नहीं पता हो, किसी भी कंडीशन में आप ब्रश में उत्पन्न होने वाले वायरस को कभी भी अलग नहीं कर सकते। ब्रश के वायरस इतने खतरनाक होते हैं, चाहे वो कपड़े धोने का ब्रश हो, चाहे दांत मांजने का ब्रश हो। दांत मांजने के ब्रश को आप चाहे पानी में उल्टा रख लीजिए, चाहे गर्म पानी में डाल दीजिए, आपको उसको डिटॉल में डालना पड़ेगा। डिटॉल में डालने पर फिर आप करने के लायक नहीं रहेंगे। नॉर्मली आपने किया, पानी से धोया और रख दिया, इससे आपके मुंह के अंदर रूट कैनाल बहुत जल्दी होती है। कुछ बच्चे होते हैं, महाराज छोटी उम्र में रूट कैनाल हो गई। वो रूट कैनाल का कारण है आपके गलत ब्रश का यूज़ करना, साथ ही साथ पेस्ट का यूज करना। ये छोटी बातें, लेकिन छोटे तीर घाव करे गंभीर। सतसैया के दोहरे जो नाविक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। ये चीज़ें देखन में छोटी लगें लेकिन घाव करे गंभीर। ये गंभीर घाव होता है, बच्चे चाह करके भी अपना रिजल्ट मेंटेन नहीं कर पाते। महाराज खूब मेहनत करते हैं लेकिन पढ़ाई मन ही नहीं लगता। हम वही कहते हैं इसके शरीर में वात विकार ज़्यादा है इसलिए पढ़ाई में मन नहीं लगता। वात विकार वाला अलग व्यक्ति होता है। सुबह सोकर के उठे, सोकर के उठने के बाद शुरुआत के 4 घंटे आदमी का वात का प्रकोप रहता है, 6 से लेकर के 10 बजे तक। काहे का प्रकोप? वात का। वात के प्रकोप में खाना खाने वाले बहुत ज़्यादा फैटी लीवर के हो जाते हैं तो उनका वजन स्पीड पे बढ़ता है। सुबह सुबह जल्दी से खाने को ठूसने को चाहिए, सो के उठे नहीं कि भूख भूख चिल्लाते हैं जैसे नरक से निकल करके सीधे यहीं पे आए, है ना। पोहा दे दो, चाय दे दो, ये दे दो, सेव दे दो, फरसान दे दो, जीरा मन दे दो। सुबह से सो के उठे नहीं कि खाना खाना, भूख भूख चिल्लाता है। अरे थोड़ा सब्र कर, थोड़ा जितना बताया जा रहा है उतना काम कर ले, जिंदगी जी ले, समझ ले, बाद में दोबारा ना मिलेगी। तो शुरुआत के 4 घंटे वात का प्रकोप रहता है, उसके बाद 4 घंटे के बाद अगले 4 घंटे पित्त का प्रकोप रहता है। जब आपके शरीर में पित्त का प्रकोपन बढ़ रहा होता है उस समय आप जो भी भोजन करते हैं वो शरीर में अमृत का काम करता है।
शरीर में अमृत का काम करता है, इसका मतलब है 10 से 2 के बीच में आपको एनी हाउ भोजन कर लेना है। इसके बाद 2 बजे के बाद शरीर में कफ का प्रकोप बढ़ता है, 2 से लेकर के शाम को 6 बजे तक। 6 बजे तक जब कफ का प्रकोप बढ़ता है, इस कफ के प्रकोपित भोजन में जो लोग भी भोजन करने की कोशिश करते हैं उनकी सबसे पहले वीर क्षमताएं और आयु 2 चीज़ें क्षीण होती चली जाती हैं। अब किसी का कोई टाइम टेबल ही नहीं है। हमारे यहाँ तो भैया इतना पैसा कमाते हैं कि कुछ पूछो मत। कभी 2:30 बजे आप भोजन करने आ रहे हैं, कभी 3 बजे आ रहे हैं, कभी सुबह के भोजन 4 बजे कर रहे हैं, 3 चाय पी ली, काम चल लिया, बाहर गए तो 1 केला खा लिया, काम चल गया। इस तरीके से आपकी शरीर धीरे 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 पूरा खराब हो रहा होता है। आचार्यों ने सूत्र दिया बंधुओं, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम कर्म वा। ये शरीर ही साधन है, धर्म का भी और कर्म का भी। अगर आप धर्म और कर्म को नहीं समझते तो आप बहुत घाटे वाले लोग हैं। संसारी प्राणी के साथ सबसे बड़ी दिक्कत है कि उसके ज्ञान के साथ उसका राग मिला होता है। जब ज्ञान के साथ राग मिल जाता है तो अच्छी बात भी बुरी लगती है, और साधुओं के ज्ञान के साथ बीतराग मिला होता है। बिना लाग लपेट के वे जब उपदेश देते हैं तब सिर्फ यथार्थ का और जीवन निर्माण का उपदेश देते हैं। हम नहीं मानेंगे महाराज जी की बात, ये आप नहीं बोल रहे, आपके ज्ञान के साथ मिश्रित राग या कसाई बोल रही है, जिसके कारण आपके जीवन का विकास बाधित होता है। वात पित्त कफ के 4-4 घंटे के प्रकोप पे आपको अपने जीवन शैली सात्विकता के साथ अगर लेकर के चले तो सोमदेव सूरी महाराज का वह सूत्र याद रखिएगा जिसमें वो कहते हैं, यो मित भुक स बहुभुक। जो कम खाता है वो ज़्यादा खाता है, जो कम खाता है वो ज़्यादा खाने के लिए ज़्यादा दिन तक जिंदा रहता है। ज़्यादा खाने वाले जल्दी मर जाते हैं। बच्चों में छोटी उम्र में हैबिट पड़ गई, 7th 8th 9th 10th क्लास में अगर इस तरीके का आपका बच्चा भी इस तरीके के कॉम्प्लेक्स से होकर के गुजर रहा है कि उसको घर की रोटी दाल अच्छी नहीं लगती लेकिन बाहर की चाट के साथ खाना पसंद कर रहा है, तो उस बच्चे को बोलना पड़ेगा कि आप धीरे धीरे अपनी बॉडी से अपना कंट्रोल खोते चले जा रहे हैं और आप किसी टेस्ट में फंसते चले जा रहे हैं। जजनीन दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।